अब ये जो माइनस सी डी है ये तो हमने पढ़ा है यहाँ पे ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू वैक्टर ए बी, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, वेक्टर ए बी, बी सी माइनस बी सी जीरो वेक्टर, और माइनस सी डी इज प्लस ए बी, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, दैट इज राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए बॉडी इज गिवन, a body is given simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously two velocities यानी दो velocities एक साथ दी जा रही हैं। उसको कैसे दी जा रही है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अभी क्योंकि वेक्टर से आपको डील करना है तो आप इसी चीज पे दें। बॉडी इज गिवन साइमल्टेनियसली टू वेलोसिटीज, वन इज 12 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, एक तो नॉर्थ की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी एंड 5 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट, दूसरी है 5 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के क्वेश्चन हो, सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। डायरेक्शंस ऐसे होंगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो 12 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है, मान लो ये V1 है 12, और 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, यानी थीटा क्या हुआ आपका 90, V1 हुआ 12 और V2 हुआ 5, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा V, दैट विल बी अंडर रूट V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू 12 रख दी, प्लस V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू 5, प्लस 2V1 V2 कोस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच में। मैंने क्या किया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कोस थीटा। कोस 90 तो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और ये टर्म कोस 90 की वजह से 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 169, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। 144 प्लस 25 169 होता है, और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। फिर डायरेक्शन निकालनी है अगर, तो क्या करो, इसका पैरेललोग्राम लो लगा दो, पैरेललोग्राम लो बना दो, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डायगोनल, ये वेक्टर R, या फिर आप इसको वेक्टर V कह दो, ठीक है। और इनमें से एक को आप अल्फा A ले लो, कौन से को लोगे, इसको ले लो या इसको ले लो। अगर इसको A लोगे तो अल्फा ये वाला बनेगा, इसको A लोगे तो अल्फा ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप बताइए आप कौन से को लेना पसंद करेंगे। चलिए हम इसको A ले लेते हैं, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ इधर से। तो मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूँ, तो जिसके साथ अल्फा होता है वो A होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा। B कौन सा होता है, इससे दूसरे वाला, यानी ये B का काम करेगा, तो 12 साइन 90 डिवाइड बाय A का, A कौन सा, ये वाला 5 प्लस 12 कोस 90, साइन 90 1 होता है, तो 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 प्लस कोस 90 0, तो 12 बाय 5।
तो अल्फा क्या हो गया, 10 इनवर्स 12/5। तो हमने अल्फा कैलकुलेट करने के लिए V1 को A मान लिया, V2 को A मान लिया और V1 को B मान लिया। तो अल्फा A वेक्टर के साथ बनता है तो इसलिए V2 के साथ बन गया। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया 10 अल्फा इक्वल टू B हमने किसको, V1 को लिया 12 साइन थीटा, B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B 12 कोस थीटा, थीटा 90 डिग्री। तो 10 अल्फा इज B साइन थीटा बाय A प्लस B कोस थीटा। साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है। तो अल्फा आ गया आपका 10 इनवर्स 12/5। तो ये डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की और ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle at an angle of 60 degree. Find the resultant force. क्वेश्चन है 2 forces of 5 Newton and 7 Newton are acting on a particle at an angle of 60 degree between them. Yeah, with an angle of 60 degree between B oblique W, इसका मतलब है between, जहाँ भी मैं इसको B oblique W लिखूँ तो आप इसको between रीड करना, between them find resultant force। तो सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स हम मान लेते हैं F से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी को V से लिख दिया था हमने, तो यहाँ से फोर्स को F से लिख देते हैं। तो इट विल बी √F1 स्क्वायर, F1 को हम 5 मान लेते हैं और F2 को 7। तो थीटा क्या है 60 डिग्री। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कोस थीटा। कोस 60 होता है 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25 प्लस 49 प्लस ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कोस 60 1/2 ये कैंसिल। तो 35 70 इंटू 5 35 प्लस 25 60 प्लस 49, तो ये हो जाएगा √109 न्यूटन। चाहो तो आप √109 निकाल दो और उसकी वैल्यू लिख दो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे √109 की वैल्यू आती है, ये आपकी है 1 सेकेंड प्लीज 109 √। ठीक है, ये वैल्यू 10.44 आ रही है, 10.44 न्यूटन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 18 न्यूटन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड of two forces acting at a point is 18 न्यूटन। 18 न्यूटन है दोनों फोर्सेस का जो सम है मैग्नीट्यूड का। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उनका, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। If the resultant makes 90 degree angle with force of smaller magnitude, if resultant makes an angle of 90 degree with force of smaller magnitude, with force of smaller magnitude, then what are magnitude of two forces? What are magnitude of two forces? ओके, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो जो दो फोर्सेस हैं, लेट P एंड Q आर फोर्सेस। मान लीजिए वो जो फोर्सेस हैं वो P और Q हैं, एंड P को हम मान लेते हैं स्मॉलर फोर्स है, P इज़ लेस देन Q। तो एक तो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18, मतलब P प्लस Q है वो आपका 18 है, इक्वेशन 1। दूसरे कहते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है एंड रिजल्टेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर हमने P लिया है, यानी जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है R से हम लिख लेते हैं, चलो, तो वो जो R है वो आपके P के साथ 90 बनाता है। यानी आपका जो अल्फा है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा वाले फॉर्मूले में जो अल्फा होता है वो आपको 90 डिग्री दिया है, और वो किसके साथ? P के साथ, यानी P आपका A का काम करेगा। तो अल्फा यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिया है P के साथ, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा होता है, तो B की जगह क्या आएगा? Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कोस थीटा, P प्लस Q कोस थीटा। ठीक है, अब tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कब हो सकता है? अगर डिनोमिनेटर 0 हो, बिकॉज tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी, सो P प्लस Q कोस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय 0 ही हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से आ गया Q कोस थीटा इक्वल टू माइनस P, लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर उसके बाद कहता है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो है 12, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है। तो आपका R होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। तो R की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? रिजल्टेंट की वैल्यू 12 दी हुई है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन।
तो r की वैल्यू रख दो 12 इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p, और ये जो q कोस थीटा है उसको रख दो माइनस p। तो ये क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस ये माइनस 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो माइनस का p स्क्वायर बच गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू प्लस पी इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 18, क्योंकि p प्लस क्यू आपको 18 दिया हुआ है। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, डिवाइड बाई ए क्यू प्लस पी इक्वल टू 8 बाय 1, बिकॉज 18 इंटू 8 क्या होता है 144, तो ये कैंसिल, तो q प्लस पी आ गया आपका 8, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब सॉरी ये q माइनस पी आ गया आपका, नॉट q प्लस पी, क्योंकि q प्लस पी तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से q प्लस पी 18 और ये q माइनस पी 8, तो हम क्या करते हैं 1 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस p और ये प्लस p कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q इक्वल टू 18 प्लस 8 है ना, तो 2q आ गया आपका 26, तो यहाँ से q आ गया आपका 13 न्यूटन। अब ये जो q की वैल्यू है ये 1 में रख दो या 4 में रख दो, चलो 1 में रख देते हैं, पुट इन 1, तो यहाँ दिया हुआ है p प्लस क्यू इक्वल टू 18, तो p इक्वल टू 18 माइनस क्यू, तो 18 माइनस 13 5 न्यूटन, तो p की ये वैल्यू आ गई आपकी 5 न्यूटन। तो ये था आपका एक और न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट करते हैं ओके, इसके लिए मुझे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन है two equal forces have their resultant equal to either समझ नहीं आया स्टेटमेंट? कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या मतलब है इसका। फिर ये कहते हैं फाइंड एंगल बिटवीन देम, तो ये जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन देम। सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि हमारे जो दो फोर्सेस हैं वो ए और बी हैं। लेट टू फोर्सेस आर ए एंड बी। ये कहते हैं टू इक्वल फोर्सेस, तो यानी जो ए और बी है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वो P है, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो मान लिया A का भी P है मैग्नीट्यूड और B का भी P है, तो फिर कहता है हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड P है, उसका भी मैग्नीट्यूड वही है जो A और B का है। तो एंगल बताओ A और B के बीच में, तो फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो r की जगह p, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2p² कोस थीटा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इधर भी p² और इधर क्या हो जाएगा, p² प्लस 2p² कोस थीटा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इनमें क्या बच जाएगा, p² कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 कोस थीटा बच गया। इन दोनों टर्म में अगर p² कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा, और क्या आ जाएगा इधर 0। या p तो 0 है नहीं, क्योंकि फोर्सेस आपके नॉन जीरो हैं। अगर फोर्सेस 0 होंगे तब तो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है वहीं पे। तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। और कोस थीटा -1/2 कब होता है, जब आपका थीटा 120 डिग्री हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, थीटा इज 120 डिग्री। Well, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो फोर्सेस हैं, मान लीजिए ए और बी है, और उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर। अगर हम बी की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो रिजल्टेंट एस बन जाता है। तो प्रूव करो r² प्लस s² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a and b is vector r if direction of vector b is reversed, resultant becomes vector s. Prove r² प्लस s² is twice of a² प्लस b²। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो a और b के सम का मैग्नीट्यूड वही होगा जो r का होगा, और a और -b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो s है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो आपको प्रूव करना है दैट r² प्लस s² इज ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। वेल, तो वेक्टर r इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर s इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, और s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा आपका अंडर रूट a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। तो अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो r² आ गया आपका a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, और s² आ गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो r² प्लस s² इज इक्वल टू a² प्लस a² 2a², b² प्लस b² 2b², और 2ab कोस थीटा और माइनस का 2ab कोस थीटा क्या हो गया, 0। तो r² प्लस s² इज ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², और यही आपको प्रूव करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a particle is acted upon by 4 forces simultaneously. चार फोर्स एक साथ लग रहे हैं किस तरफ? 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ, 20 न्यूटन नॉर्थ और 50 न्यूटन वेस्ट एंड 40 न्यूटन साउथ। 40 न्यूटन साउथ। आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन देखो, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट में 30, 20 नॉर्थ में, वेस्ट को 50 एंड साउथ को 40। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। ये 40 इधर लग रहा है, 20 ऊपर, तो इधर ओवरऑल साउथ की तरफ 20 बच जाएगा। 40 माइनस 20 20। और इसमें इधर 30 है इधर 50, तो ओवरऑल 20 न्यूटन इधर बच जाएगा वेस्ट की तरफ। ये साउथ और ये वेस्ट, ये भी 20 और ये भी 20। ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो यानी आपके पास दो, एक तरह से रिजॉल्व करके दो ही फोर्सेस बच रहे हैं और उनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20 स्क्वायर, ये आपका एक तरह से ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, ए और बी के। तो ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 0 होता है। तो ये हो गया 400 प्लस 400 प्लस 0 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 800, और ये होता है 20 अंडर रूट 2 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया, ये है रिजल्टेंट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेक्टर्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, सो दैट हम जो डेली लाइफ में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, मेनली हम जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसको रिजॉल्व करके फिर हम अपनी सॉल्यूशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।